हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम लोग ऑली बोर्ड का जो लाइव मॉक हुआ था उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो हम लोग को पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है, विच इज़ बेस्ड ऑन ए स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। अच्छा, एक स्क्वायर है, यहाँ फिगर हम पहले से लेकर आए हैं। फिगर आप लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। अच्छा, फिगर हम क्यों लेकर आए हैं, एक चीज़ समझाने के लिए कि लैटरल एज, है ना, लैटरल एज और स्लैंट हाइट में क्या अंतर होता है। तो अगर हम रफ डायग्राम बना लें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम रफ डायग्राम बना लें तो ये मेरा क्या हो गया, ये एक तरह का स्क्वायर पिरामिड हो गया, हाँ कि ना। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला, इसको हम लोग लैटरल एज कहते हैं, ठीक है। और अगर ये जो लैटरल एज से मिल करके जो ट्रायंगल बना हुआ है, अगर इसका हम हाइट निकाल लें, इसका अगर हाइट निकाल लें तो ये कहलाता है स्लैंट हाइट। ये क्या कहलाता है, स्लैंट हाइट, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। देखो हम यहाँ समझा रहे हैं इसलिए हमको पूरा डिटेल में बताना पड़ रहा है, नहीं तो अगर खुद से सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का, 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाँ कि ना। तो यहाँ अगर देखोगे 1/3 एरिया ऑफ बेस, यानी कि एरिया क्या है, बेस क्या है, स्क्वायर है, उसका साइड है 18, यानी कि 18 × 18, और कुल मिलाकर के हमको हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हाइट हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, ये हाइट हो जाएगा, है ना। अच्छा, और हम लोग को ये स्लैंट एज दिया हुआ है, तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये वाला मेरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली डायगोनल का हाफ है। ये क्या है, डायगोनल का हाफ। देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये वाला रिलेशन समझ लेते हैं, ये वाला रिलेशन, हाइट और साइड का हाफ। अगर स्लैंट हाइट देता ना दोस्तों, अगर स्लैंट हाइट हम लोग को दे देता तो ये बेसिकली हम क्या करते, ध्यान से देखिएगा, अगर हमको स्लैंट हाइट दे देता क्वेश्चन में, अगर हमको एल दे देता तो ये मेरा एच था, है ना। ये वाला हो जाता मेरा साइड का हाफ, ये वाला मेरा क्या हो जाता है, साइड का हाफ। लेकिन यहाँ स्लैंट एज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्लैंट एज। तो अगर स्लैंट एज दिया हुआ है तो इस केस में बेसिकली ये क्या, ये मेरा हाइट है, ये मेरा हाइट हो गया, है ना। ये स्लैंट एज हो गया। स्लैंट एज बेसिकली कितना दिया हुआ है, स्लैंट एज दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, हाइट अपन को निकालना है, ये 90 डिग्री है। और ये वाला जो लेंथ है वो डायगोनल का हाफ हो जाएगा। और डायगोनल कैसे निकलता है, डायगोनल निकलता है √2a, है ना। इसका भी हाफ करना है, यानी कि √2a/2, यानी कि √2, ए का वैल्यू कितना है 18/2, यानी कि 9√2, 9√2। समझ पा रहे हो बात को। यानी कि मेरा एच कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मेरा एच कितना हो जाएगा, मेरा एच हो जाएगा √21 का स्क्वायर माइनस 9√2 का स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर। इसको सॉल्व करते हैं, नीचे करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू, ये हो गया 441 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 81 टू जा 162, एकदम सही बात है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, हाँ कि ना। 279 आ गया मेरा, बिल्कुल। अच्छा, इसको अपन क्या लिख कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ये करते हैं, 279 को क्या लिख सकते हैं,
279 को लिख सकते हैं 9 × 31, 9 × 31, 9 रूट के बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3√31 हो जाएगा। 3√31 बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, यानी कि एच की जगह अपन क्या रख देंगे, एच की जगह अपन रख देंगे, एच की जगह रख देंगे 3√31, है ना। √3 से √3 कटा, ठीक है। तो 18 × 18 324, 324√31, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो हम समझा रहे हैं, आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, मीन्स समझना ये ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, समझाने में समय लगा, कंसेप्ट अच्छा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इसमें एक और ऑप्शन था, एक इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे ये लोग, 24/√3। अब देखो इधर ध्यान से, बेसिकली क्या है ये, इन द गिवन फिगर ओ सेंटर है, साफ साफ दिख रहा ओ सेंटर है, बोल भी दिया है। ओवन जो है परपेंडिकुलर है एमपी के, अच्छा परपेंडिकुलर है, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर हम सेंटर से क्वाड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्वाड को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। हाँ सर, यहाँ देख सकते हो कि ओ एम, ओ एम, एम एन, हाँ जी, और एन ओ आपस में इक्वल है। यहाँ देखो ये क्या है, आपस में इक्वल है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। एक बात बताओ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, बोलोगे हाँ। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग जानते हैं कि सारा का सारा सीवियन जो होता है सेम होता है, इक्वल होता है, चाहे किसी भी साइड से ड्रॉ करें। कहने का मतलब है ये एक तरह से क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये मेरा मीडियन भी होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं हाइट हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, √3/2 ए, है ना। तो मेरा ये जो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है, 4√3, यानी कि ये जो मेरा एम पी है, ये जो मेरा एम पी है, एम पी मेरा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4√3, यानी कि 8√3 मेरा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 8√3 होगा मेरा। लेकिन कहीं भी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है। तो आप थोड़ा सा देखो ऑप्शन नंबर डी को, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 24/√3, 3 से डिवाइड कर दो और √3 चिपका दो, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये आपका 8√3 ही आएगा, है कि नहीं। 24 को √3 से डिवाइड करोगे तो √3 कैसे हम लोग करते हैं, डायरेक्ट इसको 3 से डिवाइड कर दो और √3 चिपका दो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ देखिए ये सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि अक्सर क्या होता है कि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, उतने फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं है, कभी कभार किसी शिफ्ट में आ जाते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस ना होने के कारण अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। क्या बोल रहा है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 9, 14, 16 वी गेट द रिमाइंडर 6, 9 एंड 5। ठीक, when the same number is divided successively by 16, 14, 9 we get the remainder a, b and c, find the value of a minus b plus c। देखो इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। हाँ जी, हाँ, एक तरफ हम लोग लिखेंगे जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है 9, 14, 16, और एक तरफ लिखेंगे जो रिमाइंडर आ रहा है 6, 9, 5। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं वो बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, जो एसएससी वाले आंसर देते हैं क्वेश्चन क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। कई बार जीरो से आंसर नहीं निकलता, ऐसे तो जीरो से निकल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को 1 ले लेना। ठीक है, 16 जीरो या जीरो प्लस 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5। यहाँ देखो 14 5 जो 70, 70 प्लस 9 79। यहाँ देखो 9 9 जा 81, 81 9 सत्ते 63,
9 सत्ते 63 और 8 71 प्लस 6 717 है ना। यानी मेरा नंबर क्या निकल कर आ गया, 717 निकल कर आ गया। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से। चलो कोशिश करते छोटा में कर देने का, या फिर इसको मिटा देते हैं। 717 मेरा आ चुका है ना, याद रखना 770। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 717। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करना है, 16 से, 14 से और 9 से। ठीक, तो 16 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौकू 64, 16 चौकू 64, बचा कितना, 16 चौकू 64, बचा 7 7, 16 चौकू 64, है ना, बचा रिमाइंडर 13, है ना। अच्छा, 14 तिया 42, यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, 14 तिया 42, बचा कितना, 2, है ना। अब तो 3 9 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो 9 जीरो जा जीरो, तो यहाँ क्या बचा, रिमाइंडर 3 बचा। ठीक, पक्की बात। यानी ए मेरा निकल कर आ गया 13, बी मेरा निकल कर आ गया 2, सी मेरा निकल कर आ गया 3। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, 13 माइनस 2 प्लस 3, 13 प्लस 3। सही तो कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है सही हो रहा है। 13 माइनस 3 11, 11 प्लस 3 14, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, पक्का, ठीक है ना। चलिए, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन जो भी हम करवा रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन है, ये तो खैर रिवीजन रहेगा तो होगा, ये तो सिंपल था, उतना मुश्किल नहीं था। ये वाला क्वेश्चन भी रिवीजन है, अगर कंसेप्ट पता है तो कर लोगे। लेकिन ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है उसको आखिरी में करना चाहिए, है ना। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, सबको लगेगा। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम इसको कैसे किए थे सॉल्व, हम अपना बता रहे हैं, बाकी का हमको पता नहीं, है ना। शायद हो सके तो इससे भी शॉर्ट मेथड हो। ठीक है, एम क्या दिया हुआ है बेसिकली, अब लिखेंगे नहीं वापस से क्या दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हम क्या किए थे कि एन को इधर हम ले आए, एम बाई एन, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा। अब हमको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन ऑप्शन हम देख रहे हैं कि एम माइनस एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम माइनस एन। ऑप्शन पे भी थोड़ा नज़र मार के रखना चाहिए कि शायद कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दे दोनों तरफ तो काम हो जाए, है ना। समझ रहे हो कैसे सोचे जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हो, यहाँ फॉर्मूला लगाया जा सकता है कॉस ए माइनस बी, यहाँ कॉस ए प्लस बी, तभी तो टैन थीटा कॉट अल्फा आएगा, कुछ आ सकता है ना। क्वेश्चन तो पहले से पता नहीं कैसा है क्या नहीं है, करके देखते हैं। एम बाई एन, इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन थीटा साइन अल्फा। अब पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया जाए क्या, लगाते हैं, आइए। क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एम प्लस एन, नीचे क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। ठीक है, एक बार प्लस किए एक बार माइनस करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, एक बार प्लस करेंगे तो साइन थीटा वाला कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 कॉस थीटा कॉस अल्फा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा साइन अल्फा, ये आ गया, ये आ गया। हाँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कट हो गया, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा मेरा कॉट थीटा, है ना।
और साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा नीचे, नीचे क्या हो जाएगा, टैन अल्फ़ा, है ना, एम प्लस एन और एम माइनस एन। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है, एम माइनस एन। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, हमको लाना क्या था, हमको लाना था टैन थीटा ऊपर चाहिए, कॉट अल्फ़ा नीचे चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। तो इसको अगर पलट देंगे, अब अगर मान लो इसको पलट दे रहे, क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एम माइनस एन एम प्लस एन इज इक्वल टू टैन अल्फा, उधर आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया कॉट थीटा, है ना। और 1/कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा, और टैन अल्फा नीचे जाएगा तो कॉट अल्फा हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली मेरा किसके बराबर है, टैन थीटा बटे कॉट अल्फा के बराबर है। यही हमको चाहिए था, है ना। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, है ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम लिए थे, लेकिन ये क्वेश्चन कोई कंसेप्ट वाइज बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसको अगर आप बेसिक से ही डिवाइड करके करोगे तो आसानी से होगा। हाँ, तो आप बेसिक से डिवाइड करने में समय लग सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई कंसेप्ट वाइज नहीं है, बेसिकली कैलकुलेशन का सवाल है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करने आना चाहिए, तो एक बार आप ट्राई करना, है ना। इसमें कोई अलग से कंसेप्ट नहीं लगेगा। फिर कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या था। ठीक है, चलो, थैंक यू।